भारत में पिछले कुछ समय से सांस्कृतिक चेतना में उभार आया है। हिंदू पहले की अपेक्षा काफी जागरूक हुए हैं और अब हिंदू अपने लिए सनातन शब्द का खूब प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन सच पूछिए तो हिंदू चेतना में जो उभार आया है उसका आधार ज्यादातर राजनीतिक ही है। राजनीति आधुनिक समय में बहुत महत्वपूर्ण है और ये व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की दशा दिशा का निर्धारण करती है। लेकिन हमें हिंदू धर्म के बेसिक कॉन्सेप्ट को भी समझना पड़ेगा। आखिर हिंदू धर्म है क्या, सनातन क्या है, हिंदुत्व क्या है और इनका आपस में संबंध क्या है। जब हम इसको जानेंगे तभी ये राजनीतिक चेतना सांस्कृतिक चेतना में परिवर्तित हो पाएगी। अन्यथा सिर्फ राजनीतिक चेतना जागृत होना शून्य ही माना जाएगा। इस सच से इनकार नहीं किया जा सकता कि आजकल के अधिकांश लोग व युवा पीढ़ी अपने आप को राजनीतिक चेतना तक ही सीमित रखना पसंद करते हैं, जिस कारण सांस्कृतिक चेतना का विस्तार संभव है ही नहीं। इसी सांस्कृतिक चेतना के विस्तार हेतु आज हम आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताएंगे जिससे आपको हिंदू धर्म और संस्कृति के बारे में बेसिक बातें पता चलेंगी। नमस्कार, मैं वॉच ओवर इंडिया से विपुल कुमार। सबसे पहले बात करते हैं हिंदू धर्म और सनातन की। भारतीय धर्म का सबसे पुराना नाम सनातन धर्म है, जिसका अर्थ है शाश्वत धर्म। यह धर्म वैदिक परंपराओं, उपनिषदों, पुराणों और अन्य धार्मिक ग्रंथों पर आधारित है। हिंदू धर्म शब्द बाद में विकसित हुआ और इसे सनातन धर्म का आधुनिक नाम कहा जा सकता है। ये शब्द विशेष रूप से 19वीं शताब्दी में ज्यादा प्रचलन में आया, जब भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को पश्चिमी दृष्टिकोण से वर्गीकृत किया गया। हिंदू धर्म शब्द की उत्पत्ति सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र से हुई और यह एक भौगोलिक पहचान थी। मुस्लिम आक्रमणों के समय से भारतीय धार्मिक परंपराओं के अनुयायियों को हिंदू कहा जाने लगा। ब्रिटिश शासन के दौरान हिंदू शब्द का व्यापक उपयोग भारतीय धर्म के लिए किया गया और यह एक धार्मिक पहचान के रूप में स्थापित हुआ। दरअसल सनातन धर्म को हिंदू कहे जाने की प्रक्रिया मुख्य रूप से भौगोलिक और सांस्कृतिक कारणों से शुरू हुई और समय के साथ बाहरी शक्तियों, खासकर मुस्लिम आक्रमणकारियों और ब्रिटिश शासन के दौरान इस शब्द ने एक धार्मिक पहचान का रूप ले लिया। ब्रिटिशों ने हिंदू शब्द को एक औपचारिक धार्मिक श्रेणी में इस्तेमाल किया, जिससे हिंदू धर्म की पहचान को एक व्यवस्थित रूप मिला। इस प्रक्रिया में भारतीय धर्म के अनुयायियों को हिंदू के रूप में संबोधित किया गया। 19वीं शताब्दी तक हिंदू शब्द भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल होने लगा, लेकिन इसका मूल धार्मिक नाम सनातन धर्म ही है। कुछ पश्चिमी दृष्टिकोण वाले लोग हिंदू शब्द को फारसी का मानते हैं, लेकिन यह मूल फारसी शब्द न होकर संस्कृत के शब्द सिंधु का फारसी रूपांतरण। हालांकि कुछ परंपरावादी विद्वान मूल शब्द हिंदू मानते हैं। उनके अनुसार हीन यानी नष्ट करना और दु यानी दुष्ट। इससे हिंदू का अर्थ हुआ दुष्टों का विनाश करने वाला। शब्द कल्प द्रुम के अनुसार हिंदू का अर्थ है हीनों या ओछों को दूषित करने वाला। कुछ लोग हीन का अर्थ म्लेच्छ आदि विदेशी मानते हैं। कुछ लोग हिंदू का अर्थ हीनों यानी दुष्टों को दंडित करने वाला भी बताते हैं। हिंदू का एक और अर्थ भी बताया जाता है, हिंसा को देखकर जो दुखी होते हैं वे हिंदू हैं। लेकिन वास्तव में हिंदू शब्द सिंधु से ही निकला है। हालांकि एक तथ्य ये भी है कि बृहस्पति आगम, जिसका रचना काल लगभग 3000 साल पहले माना जाता है, उसके एक श्लोक हिमालयात समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते में हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख है। इसका अर्थ है हिमालय से शुरू होकर इंदु सरोवर, जिसे आधुनिक रूप में हिंद महासागर या भारत की दक्षिणी सीमा समझा जा सकता है, तक जो देश है उसे हिंदुस्तान कहा जाता है। अभी हमने चर्चा की सनातन और हिंदू धर्म के बारे में और हिंदू शब्द के बारे में। अब हम बात करते हैं हिंदू और हिंदुत्व के बारे में। हिंदू और हिंदुत्व दोनों शब्द भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़े हैं, लेकिन इनका अलग अलग संदर्भ और अर्थ है। हिंदू शब्द से भारतीय उपमहाद्वीप में एक धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति का बोध होता है। यह एक प्राचीन धर्म है जिसमें वेद, उपनिषद, पुराण,
भगवद गीता आदि धार्मिक ग्रंथों का महत्व है। हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा, कर्मकांड, योग, ध्यान आदि का प्रचलन है। सीधे सीधे कहें तो हिंदू एक धार्मिक पहचान है जो उन लोगों को दर्शाता है जो हिंदू सांस्कृतिक मूल्यों का पालन करते हैं। लेकिन हिंदुत्व एक राजनीतिक और सांस्कृतिक विचारधारा है जिसका लक्ष्य हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा तथा उसको आगे बढ़ाना है। हिंदुत्व की परिभाषा भारतीय राजनीति में सबसे पहले विनायक दामोदर सावरकर यानी वीर सावरकर ने 1920 के दशक में स्पष्ट रूप से दी थी। उनका कहना था कि हिंदुत्व सिर्फ धर्म से नहीं बल्कि हिंदू सभ्यता, इतिहास और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा हुआ है। हिंदुत्व का संबंध हिंदू समाज और राष्ट्र की एकता और अखंडता से। यह विचारधारा भारत में हिंदू धर्म और संस्कृति को बढ़ावा देने और उसे संरक्षित रखने के लिए एक राजनीतिक मंच के रूप में उभरी है। लेकिन जरूरी नहीं कि यह धर्म का पालन करने से जुड़ा हो। कई लोग इसे हिंदू राष्ट्रवाद के रूप में भी देखते हैं। अगर संक्षेप में कहें तो हिंदू एक धार्मिक पहचान है जबकि हिंदुत्व एक सांस्कृतिक और राजनीतिक विचारधारा है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हमने हिंदू धर्म के कई पहलुओं पर बात की। अगले वीडियो में हम हिंदू धर्म से संबंधित बहुत सी जानकारियां जैसे सनातन धर्म, वैदिक धर्म, पौराणिक धर्म, पंथ, वैष्णव, शैव, शाक्त से जुड़ी हैं, उन पे विस्तार से चर्चा करें जो निश्चित रूप से सांस्कृतिक चेतना जागृत करने में सहायक सिद्ध होगा। उम्मीद करता हूं कि सांस्कृतिक चेतना जागृत करने के दृष्टिकोण से आप सभी को वीडियो जरूर पसंद आया। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को आगे भी शेयर करें और जन जन तक पहुंचाएं। और अगर आपके मन में कोई भी विचार हो या कोई प्रश्न हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।